स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। विपक्ष की मांग पर आज एक दिन के लिए सत्र और बढ़ा दिया गया था। सदन में आज कांग्रेस ने नियम 310 के चलते कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। हरिद्वार में एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और इसी मामले को लेकर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने विपक्ष को भरोसा दिया कि डीआईजी गढ़वाल के नेतृत्व में एक अतिरिक्त टीम बनाई जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में 2 दिन पहले हुए 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी राजू पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। सुराग देने वालों को 20,000 का इनाम दिया जाएगा। मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले मामा भांजा दोनों आरोपी हैं। भांजे को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि मामा अब भी फरार चल रहा है। और कांग्रेसी नेताओं ने आज महंगाई के विरोध में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रसोई गैस के कटआउट लेकर अपने साथ आए थे और सिलेंडरों की कीमत को लेकर विरोध किया। इसके साथ ही 2 दिन पहले हरिद्वार में एक बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो गैस का सिलेंडर 900 रुपए में आम जन को मिल रहा है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। महंगाई और की कीमतों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन था। सदन में भी हंगामा हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के मुद्दे उठाए विपक्ष ने, यानी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी हर एक मोर्चे पर की गई कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। दीपांकर भोट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाई भी दिया, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर महंगाई का, दोनों में कांग्रेस मुखर होकर सामने आई और अपनी बात रखी उसने। नीलू, अभी सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है। मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक है जो सदन से अभी बाहर निकले। कैसा 4 दिन के सदन की कार्यवाही? 4 दिन का ये सत्र कामकाजी सत्र रहा है। सरकार ने अपना पूरा सरकारी जो काम था हमारा उसको भी पूरा किया है। साथ साथ विपक्ष के लिए भी पूरे अवसर रहे हैं कि वो जन समस्याओं को लेकर उठाएं और लगातार अगर मैं देखूं तो लगभग 20 से ज़्यादा बड़ी समस्याएं विपक्ष ने उठाने का काम किया। सरकार ने बखूबी सबका उत्तर दिया है। आज सदन में एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। हरिद्वार में जो एक बहुत बड़ी दरिंदगी हुई है, जिन दरिंदरों ने एक हमारी उस नाबालिग बच्ची के साथ इस प्रकार का कार्य किया है, उनके लिए सरकार ने डीआईजी गढ़वाल के निर्देशन में एक टीम का गठन किया है। वो टीम केवल जाँच ही नहीं करेगी, अपितु उन दरिंदों तक फांसी तक पहुँचाने तक न्यायालय में पैरवी भी वही टीम करेगी। साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कार्रवाई के लिए टीम को कहा गया है। इससे अलग जो एक दरिंदा अभी फरार है, उस पर जो इनाम 20,000 था उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। आप पे आरोप ये लगे कि आपने सदन में जानकारियां इधर उधर की। आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो होमवर्क करके नहीं आए। दोनों तरफ से ये आरोप भी लगे, बेरोजगारी पे, करप्शन पे, अलग अलग बातों को लेकर। इस पर जवाब आपका? इसका मूल्यांकन तो मीडिया ही कर सकता है ठीक प्रकार से। जो उन्होंने कल सवाल पूछा, मैंने तो संबंधित संस्था से आरबीआई से पता करवाया, वही जवाब दिया। जो उन्होंने परसों पूछा वो मैंने संबंधित संस्था से पता किया, जो सवाल आया। अगर वो कहते हैं कि हमने अखबार से पढ़ा या कहते हैं आंकड़ों में हेरफेर हो गई, ये तारीख लिखने में गलती हो गई, तो वो तो उनका काम है। जो तारीख वो देंगे उसी आधार पर सरकार जाँच कराएगी। लेकिन कोई बात नहीं, जब उन्होंने इस चीज़ को मान ही लिया है तो हम कहेंगे ठीक से वर्क हो तो अच्छा रहेगा। अगली मुलाकात गैरसैंण में होगी सत्र की? देखते हैं, मतलब क्योंकि पिछले सत्र में, बजट सत्र में घोषणा हुई थी राजधानी बनाने की, तो 2021 का सत्र हमें वहां देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से ये प्रयास रहेगा।
प्रयास रहेगा। तो नीलू, ये तो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार अपना पक्ष रखने में कामयाब रही, विपक्ष ने जो बातें कही उसका जवाब भी विपक्ष को मिला, और ये बात अब जनता को तय करनी है या फिर मीडिया को तय करनी है कि कौन किस पर भारी पड़ा। लेकिन अब शीतकालीन सत्र यहाँ पर समाप्त हुआ और अब गैरसैंण में क्या अगला बजट सत्र होगा, क्योंकि बजट सत्र में ही 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी साल घोषणा की थी राजधानी बनाने की, उसकी अधिसूचना जारी होती है। तो अब अगर कोई सत्र होगा तो बतौर राजधानी, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, तब वहां पर होगा। तो इसका इंतजार रहेगा नीलू। पर फिलहाल आज यहाँ पर 4 दिन के सत्र की समाप्ति और अब आगे जो राजनीतिक हलचलें रहेंगी और साल 2021 का इंतजार। बिल्कुल दीपांकर, तो कहा जा सकता है 4 दिन का सत्र समाप्त हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी बातें। विपक्ष का कहना था कि सरकार बहुत सारी बातों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने कोशिश की है कि विपक्ष के जो भी मुद्दे हैं हम उसको वहीं पर खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर है, यहां पर बीजेपी विधायक महेश नेगी आज सीजीएम कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए नहीं पहुंचे। सैंपल देने के लिए महेश नेगी ने अभी 15 दिन का और वक्त मांगा है। आज कोर्ट में महेश नेगी को डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल देना था, लेकिन महेश नेगी ने देर रात तबीयत खराब होने का हवाला दिया और कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 11 जनवरी को अगली तारीख दी है। अब 11 जनवरी को महेश नेगी का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। विधायक के वकील राजेंद्र भट्ट ने बताया कि देर रात विधायक महेश नेगी की हाथ और पीठ में काफी दर्द रहा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रही। डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्ते का आराम करने को कहा है। विधायक जी जो है यहाँ सत्र के लिए आए थे देहरादून, आज उन्होंने कोर्ट में आना था, लेकिन कल उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी कमर में और दैनिक जांघ में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, तो वहीं आनंद फान को विधानसभा हॉस्पिटल में भर्ती करा के वहीं से डॉक्टर ने उनको 2 हफ्ते के कंप्लीट रेस्ट का सलाह दी है। तो विधानसभा हॉस्पिटल से ही मेडिकल मेरे पास आया था, मैंने आज कोर्ट से प्रार्थना पत्र दिया है कि 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर ने उनको जो है आराम की सलाह दी है, कंप्लीट रेस्ट की, और 2 हफ्ते बाद की डेट कोई लगा दी जाए। तो माननीय न्यायालय ने जो है 11 जनवरी डेट फिक्स की है अब।